हेलो बच्चों, जैसे आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि एमयू 11th एंट्रेंस और बीटेक एंट्रेंस के डेट आ चुके हैं और ये सारे टेस्ट जो यूजुअली मई में होते थे वो इस बार अप्रैल में ही होने जा रहे हैं। अब जो बच्चे 10th में हैं वो टेस्ट की डेट देख करके वो एक तरह से टेंशन में आ गए कि भाई कि बोर्ड एग्जाम के बाद हमारे पास इतना कहाँ टाइम मिल पाएगा कि जिससे हम जो है कि रिवीजन करके और एमयू 11th एंट्रेंस में दें, मतलब इसको कैसे मैनेज करें। तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन है। सर्वर क्लासेस एक और अपना न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है 11th जनवरी से, और वो बैच 11th एंट्रेंस के लिए भी एज वेल एज बीटेक एंट्रेंस का भी एक और फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, और 9th एंट्रेंस का भी, यानी कि एमयू के सारे बड़े एंट्रेंस के न्यू फ्रेश बैचेस बनने जा रहे हैं 11 जनवरी से। इस बैचेस की डिटेल आपके पास इस नंबर 9219418880 पे आप डिटेल हासिल कर सकते हैं, और मैं इसी बैचेस के बारे में ही बताने के पर्पज से आया हूं, मैं भी यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। हाँ, बैचेस के डिटेल से पहले एक बात कि 2024 का 11th एंट्रेंस के जनरल कैटेगरी में रैंक 1 फिर सर्वर क्लासेस ने अचीव किया। 2024 का फिर से रैंक 1 जनरल कैटेगरी का अचीव हुआ, और ये रैंक 1 पहली बार नहीं है, बल्कि ये सर्वर क्लासेस का 6ठी बार का रैंक 1 है। बाकी ईयर वाइज रैंक 1 यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ना सिर्फ रैंक 1 के साथ जनरल कैटेगरी की 8th रैंक हो, या जनरल कैटेगरी की 9th रैंक हो, या अदर कैटेगरीज का यहाँ पे जैसे सीई का 7th है, 9th है, ये सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इनफैक्ट ना सिर्फ रैंक 1 के साथ साथ लास्ट ईयर हम लोगों ने 218 से ज्यादा सिलेक्शन सिक्योर कराया, और इस 218 के साथ सर्वर क्लासेस के 5000 का से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, यानी कि टिल डेट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं थ्रू सर्वर क्लासेस। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप भी उस लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। और जहां तक रैंक 1 की हो या लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात हो, आप भी जानते हैं कि इनमें दो चीजें कॉमन हैं कि चाहे सिलेक्शन कराना हो या अच्छे रैंक की बात करें, सब में दो चीजें कॉमन है। एक फर्स्ट इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कंसेप्ट की बेटर क्लियरिटी के बिना आपका सिलेक्शन यूजुअली नहीं होने वाला है। तो कंसेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा एक्यूरेसी की जरूरत है कि सिलेक्शन लेना चाहे तब या फिर अच्छी रैंक के लिए, दोनों में ये दो चीजें तो मस्ट है। और इतने लार्ज नंबर में रेगुलर सिलेक्शन देना या लार्ज नंबर में अच्छे रैंक्स देना, ये एक की इंडिकेटर है कि सर्वर क्लासेस की टीम इन दोनों में के लिए बेस्ट है। मतलब वो जानती है कि हमें कंसेप्ट, बच्चों के कंसेप्ट को कैसे बेहतर किया जाए, और ये भी जानती है कि कौन से टॉपिक है कि जिससे बच्चों का रुझान ज्यादा बनाया जाए, कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक तरह से कम एफर्ट में किन टॉपिक पे एफर्ट्स लगाया जाए और उसके कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, उनकी क्लैरिटी में हमारी टीम एक्सपर्ट है, और यही रीजन है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शन या फिर इन रैंक्स का। देन सेकेंड थिंग जो आता है कि एक्यूरेसी। जहां तक एक्यूरेसी की बात है तो उसका प्रूफ है कि इस बच्ची ने लास्ट ईयर 89 स्कोर किया था, और 89 अटेम्प्ट किया था, और विद 100% एक्यूरेसी उसने रैंक 1 अचीव किया। यानी कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा हो कि एक भी उसका क्वेश्चन गलत ना जाए, पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ इसने रैंक 1 अचीव किया। और इस एक्यूरेसी में हम लोगों का क्या रोल है? रोल होता है हमारी टेस्ट का, कि टेस्ट फ्रिक्वेंट होना, रेगुलर टेस्ट होना, हर टॉपिक पे टेस्ट कहा जाए या हर चैप्टर के टेस्ट कहा जाए या फुल टेस्ट कहा जाए, वो रेगुलर जो टेस्ट होता है वो एक तरह से बच्चों की एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव करता है। और टेस्ट सिर्फ ऐसे नहीं, टेस्ट का मतलब होता है कि हम जब टेस्ट कराएं तो एग्जैक्ट उस लेवल का ही हो कि जो एएमयू में टेस्ट पूछा जाता है, और साथ साथ उस टाइप के ही क्वेश्चंस हो कि जिस टाइप पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम जिस टाइप में पूछ रहे हैं और उसी तरह से आपका एएमयू में आ रहा है, या एएमयू में जिस तरह का पूछा जाता है उनको हम अपने अगर टेस्ट में कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा उससे जो है कि अवेयर रहता है, उसको लगता है कि ये क्वेश्चन हम पहले से जानते हैं, और विद एक्यूरेसी वो अचीव करता है। तो हमारा फ्रिक्वेंट टेस्ट और लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट एक तरह से एक्यूरेसी भी बच्चों की काफी इंप्रूव करता है, और ये एक पूरा उसका सबूत है कि भाई कि इतनी
अच्छी एक्यूरेसी मेरे ख्याल से शायद ही कभी किसी बच्चे ने अचीव किया हो। तो आई थिंक हमारी टीम का एक्सपीरियंस कि क्या चीजें पढ़ानी है, मिनिमम एफर्ट्स में कैसे सिलेक्शन बच्चों की कराई जाए और एक अच्छी एक्यूरेसी कैसे उसमें डेवलप की जाए, ये सारी एक्सपर्टीज आपको भी हेल्प करने वाला है और आपके सिलेक्शन में इंशाल्लाह वो भी काम आने वाला है। तो इसलिए बैचेज के ज्यादा डिटेल सारे इस पे आप जान करके और बिना डिले किए आप जो है बैचेज ज्वाइन करने का अपना प्लान करिए। हाँ, वो बच्चे के जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि भाई कि हम बोर्ड के साथ साथ कैसे हम इसको बैलेंस कर पाएंगे, तो एक बात बता दूं, अभी से अगर आप एंट्रेंस का बैच ज्वाइन करते हैं तो इससे आपके बोर्ड के भी मार्क्स काफी इंप्रूव होने जा रहे हैं, क्योंकि हम वो टॉपिक ही अभी कवर कर रहे हैं कि जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उन टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो या कहीं भी चीजें अगर अनक्लियर हो, जब यहाँ पे हम पढ़ाएंगे तो उसकी क्लियरिटी और बेहतर हो जाएगी। और इस प्रोग्राम में एमयू एंट्रेंस के पैटर्न पे जो हम लोग टेस्ट कराते हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे, उसके साथ में कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं कि जो आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट की कॉपी हमारी टीम चेक करेगी और उसके बाद आपको बताएगी कि आप कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। मीन्स इस बैचेज को ज्वाइन करने से आपका एंट्रेंस का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा, साथ साथ बोर्ड में भी इंप्रूव होने जा रहा है, यानी कि विन विन सिचुएशन है। और अभी हम बार बार इस बैच पे इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि बोर्ड के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप जो है उसमें ढंग से रिवीजन कर लें। अभी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास लगभग 3.5 महीना टाइम है, और इस 3.5 महीने में आप भी जानते हैं कि अगर बच्चा सीरियस हो जाता है तो बिल्कुल बिगनिंग से, यानी कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके वो उस लेवल को भी अचीव कर सकता है कि जिसमें ना सिर्फ सिलेक्शन बल्कि अच्छे रैंक वो ला सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और कोई भी अगर किसी बैच से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि हम कैसे बैचेस को बैलेंस करेंगे वगैरह वगैरह, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल करिए या विजिट करिए, फेस टू फेस बात करिए, डिस्कस करिए, अपनी क्वेरीज को क्लियर करिए। तो इसलिए बिना डिले किए आप अपने बैच जो है कभी स्टार्ट कर सकते हैं।